नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो हम अभी करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं 67 प्रीलिम्स के लिए। और अभी तक हम लोगों ने अप्रैल से लेके सितंबर तक का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कर लिया है। अभी के लेक्चर में हम लोग देखेंगे अक्टूबर 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने एल्डर लाइन नामक वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है? ठीक है, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया है। फिर जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम बताना है। फूमियो किसीदा है। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, तो ये इंदिरा नूई की बुक है। नेक्स्ट है IIFL वेल्थ हुरन इंडिया का जो लिस्ट निकला है 2021 वाला, उसके हिसाब से कौन है टॉपर जो रिचेस्ट हैं, तो इंडिया में वो मुकेश अंबानी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये गांधी जी की जो बर्थडे है उसी के दिन मनाया जाता है। ये महात्मा गांधी की नेता की जयंती पे है। ठीक है, फिर हाल में ही भारत में किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़ी खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया है? तो ये लद्दाख में किया है। फिर नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून को चुना गया है? तो ये चाचा चौधरी है। मित्र शक्ति जो होता है, ये जो एक्सरसाइज है भारतीय सेना का, ये इंडिया के साथ श्रीलंका का होता है। फिर ODOP के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कंगना रनावत को चुना गया है। घनश्याम नायक कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे जिनका निधन हो गया है। चिकित्सा के लिए, हाँ, अब ये नोबेल पुरस्कार से बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है? डेविड जूलियस और आदम पट्टापाउटियन। ठीक है, तो ये मेडिसिन या फिर बायोलॉजी के फील्ड में है। ठीक है, जूलियस और पट्टापाउटियन। फिर विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर। ऐसे इंडिया वाला है 5 सितंबर और नेक्स्ट 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किस टीम ने डूरंट कप जीता है? तो FC गोवा ने जीता है। इथोपिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? अभी अहमद है। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। GST से कितना राजस्व एकत्रित किया गया है? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1.17 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट कौन सी ऐसी महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में शतक बना लिया है? तो ये हमारी स्मृति मंदन है। असली दालचीनी की संगठित खेती शुरू की गई है कहाँ पे? तो ये हिमाचल प्रदेश में। किस चीज़ की? तो दालचीनी की। ठीक है, BC पटनायक भारतीय जीवन बीमा निगम के MD के रूप में उनको अपॉइंट किया गया है। भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में आलोक सहाय को। मिही दाना नामक मिठाई भारत में कौन से राज्य से आता है और GI टैग उसको मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल से आता है। हाल में ही मोदी द्वारा किस शहर में आज़ादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट है भौतिकी में, फिजिक्स में किस किस को मिला है नोबेल प्राइज़? तो मनाबे हैं, हैसलमैन है और पेरिसिक हैं। कौन कौन है? स्यूक्रो मनाबे, फिर क्लाउस हैसलमैन, फिर जॉर्जियो पेरिसिक। नेक्स्ट है क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX। ठीक है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया? तो इसको अमिताभ बच्चन को चुना गया। उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू हैं, उन्होंने अभी असम में ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। फिर रसायन में, केमिस्ट्री में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला है? तो बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। फिर सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितना PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने की मंजूरी गई है? तो 7। अरविंद त्रिवेदी कौन थे जिनका डेथ हुआ? तो वो अभिनेता थे। वडा कोलम महाराष्ट्र के पालघर जिले में वडा में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली चावल को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। कौन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो होता है, तो कौन कर को एकत्र करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक बना है? तो ये कोटक महिंद्रा बना है। साहित्य में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? तो साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। ठीक है, फिर वित्तीय वर्ष में 2021-22 में विश्व बैंक के हिसाब से इंडिया की कितनी GDP रहने वाली? तो 8.3। अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस
ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। तो इसको किसने लिखा है? तो जितार्थ राव ने लिखा। IRCTC के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने कौन सा पहल स्टार्ट किया है जिसमें बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर का आयोजन किया जाएगा? तो देखो अपना देश है ये। फिच के हिसाब से 2022 के लिए बिहार की इंडिया की GDP कितने रहने वाली है? तो 8.7 रहने वाली है। शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो मारिया रसा और दमित्री मुराटोव को मिला है। किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक कोविड टीकाकरण अभियान स्टार्ट किया था? तो ये महाराष्ट्र था। किस संस्थान ने हाल में ही भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास का लॉन्च किया है? तो ये यूनेस्को है। फिर डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिनका हाल में ही निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। बथुकम्मा उत्सव कहाँ से रिलेटेड? तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है और तेलंगाना से रिलेटेड है अब, ठीक है। फिर फिक्की के हिसाब से इंडिया का कितना रहने वाला है GDP? तो ये है 9.1। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये डॉक्टर G सतीश रेड्डी को दिया गया है। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रजनीश कुमार है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए। तो ये डेविड कार्ड है, फिर जोशुआ डी है, एंग्रिस्ट और गुइडो W इम्बेंस है, ठीक है। तो इन लोगों को मिला है नोबेल पुरस्कार 2021 का इकोनॉमिक्स के लिए। कौन जयपुर, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे पूरा नाम नहीं याद रहेगा तो कार्ड डी, एंग्रिस्ट, फिर इम्बेंस, ऐसे करके। कौन जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन अपने हाथ में ले चुका है? तो ये अदानी ही ग्रुप है। फिर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है? देश का मेंटर, ये दिल्ली। फिर PM मोदी ने हाल में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28 स्थापना दिवस पर उन्होंने संबोधित किया था और इसका आपको अध्यक्ष का नाम पता होना चाहिए। तो इसके अध्यक्ष का नाम है न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह। फिर फिनटेक स्टार्टअप भारत के नए अध्यक्ष का नाम बताना है, तो ये रजनीश कुमार है। किस देश ने हैम्बर्ग शहर में दुनिया की सबसे पहले स्वचालित और चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है? तो ये जर्मनी है। अलेक्जेंडर स्केलेनबर्ग को किस देश का नया चांसलर चुना गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। फिर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के CEO किसको चुना गया है? तो ये अरुण कुमार। किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये हरियाणा है। प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किसका चुनाव हुआ है, नियुक्ति हुई है? अमित खरे का। भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को इन्हें में से कौन सा दर्जा दिया है? ठीक है, तो ये महारत्न है। फिर IMF के हिसाब से कितना होना चाहिए GDP हमारा? तो 9.5 होना चाहिए। एशिया डेवलपमेंट बैंक ने हाल में विकसित सदस्य देशों के लिए जलवायु उत्पोषण लक्ष्यों 2019-30 को बढ़ाया है। इसका नया लक्ष्य है अब कितना अरब है? तो $100 अरब है, ठीक है। देश में आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचा के विकास के लिए शुरू किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है, क्या नाम है? PM गति शक्ति। फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये विराट कोहली को चुना गया। नेक्स्ट, किसने अक्टूबर 2021 में पूरे भारत में माइक्रो ATM शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये कोटक महिंद्रा ही है। 2021 में किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र
करने के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत किया गया। तो ये इंडस आईएनडी बैंक है। विश्व इस्पात संघ के अध्यक्ष किसको चुना गया? तो सज्जन जिंदल को। फिर विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन हुआ। एमी हंटर ने नाबाद 121 रन बनाए, जिसमें वह पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने के लिए सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई। ये किस देश से ताल्लुक़ रखती हैं? तो ये रखती हैं आइसलैंड से ताल्लुक़। फिर वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो ये 101 है हंगर इंडेक्स में। फिर खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 को मनाया जाता है। भारतीय कॉरपोरेट्स में फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2021 में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही है। 2021-22 के लिए आईबीए का नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो AK गोयल हैं। फिर माई पार्किंग्स ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो दक्षिणी दिल्ली निगम में। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये वाराणसी बना है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किसके साथ करते हैं हम लोग? तो अमेरिका के साथ करते हैं, अमेरिका और इंडिया का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है रितेश चौहान को। फिर भारत को 2022-24 में के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के लिए सदस्य के रूप में चुना गया, फिर से चुना गया है। यह 47 देशीय 47 सदस्यीय परिषद के सदस्य के रूप में भारत का 6ठा कार्यकाल होगा। नेक्स्ट, संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास 2021 किन दो देशों के बीच है? तो ये चाइना और रसिया के बीच है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है 2021 वाला। इस जीत के साथ CSK टीम ने अपनी स्थापना के बाद से कितनी बार IPL खिताब का दावा किया है? 4 बार किया है। ठीक है। सेबी ने निपटान आदेश और अपराधों की कंपाउंडिंग पर 4 सदस्यीय अधिकार प्राप्त सलाह समिति का गठन किया। इसी समिति का प्रमुख कौन है? तो विजय C डागा है। गरीबी उन्मूलन कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रदीप कुमार जी। फिर जोनस गहर स्टोर ने किस देश में नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? गहर स्टोर ने नॉर्वे की। किस विश्व 2023 तक टीम इंडिया को मुख्य कोच नियुक्त रहना होगा? तो राहुल द्रविड़। फिर कौन भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? तो ये है दिव्या देशमुख। फिर IPL 2021 में पर्सनल कैप खिताब के विजेता का नाम बताना है आपको। तो ये नाम है हर्षल पटेल। फिर किस क्षुद्र ग्रह या अध्ययन करने के बाद नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया है? ट्रोजन ग्रह के बारे में पढ़ के। मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य में मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू किया? तो ये पंजाब। फिर हाँ ठीक है। फिर नीति आयोग ने भारत के भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च करने के लिए कौन से संगठन का हेल्प लिया है? तो इसरो का। WHO ग्लोबल टीवी के रिपोर्टिंग के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हमारा इंडिया ही रहा है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में ही किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT की ओर से प्रत्यक्ष
कर एकत्रित करने के लिए अधिकृत बना है, तो करूर वैश्य बैंक ही है। फिर एक्सिस बैंक के में एमडी और सीईओ का नाम बताना है आपको, तो ये अमिताभ चौधरी हैं। भवानी देवी एक भारतीय एथलीट हैं जो तलवारबाजी में देश को प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। फिर गृह मंत्री अमित शाह ने इसमें से किस जिले में सेवा ही संगठन क्राम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की है, तो ये कौशाम्बी में। एक्चुअली आई मेट देम मेमोयर पुस्तक किसने लिखा है, तो गुलजार ने लिखा। फिर सुदूर गांव को की सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया, तो ये राजस्थान है। किस जीवन बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना स्टार्ट किया, तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष किनको बनाया गया, तो हर्षदेव यादव को। उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे अनुसंधान विकास निगम ने के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये अमित रस्तोगी हैं। गत चैंपियन जापान को हरा के किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है, तो ये चाइना है। फिर वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी, 71 है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ए बाला सुब्रमण्यम को। पीएम मोदी ने हाल में ही किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया है, तो ये उत्तर प्रदेश से। द स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, तो ये दिव्या दत्ता ही है। हाल में ही किन देशों ने चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है, तो ये यूएई है, फिर अमेरिका है, फिर भारत है, इजराइल है। किस राज्य सरकार ने नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। फिर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया का क्या है पोजीशन, तो ये 79th है। द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, ये किसने लिखा है, तो उदय माहुरकर और चिराग पंडित ने लिखा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। फिर अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत ने ये जो खुराक पूरी करनी थी 100 करोड़ वाली, वो कब करी थी पूरी, तो 22 अक्टूबर को। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है, तो ये छत्तीसगढ़ है। द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस किसने लिखा है, वेंकट राघवन, सुभा श्रीनिवासी। उसके बाद पोलियो दिवस का मनाया जाता है 24 अक्टूबर। भारत के चुनाव आयोग तथा सभी मतदानों केंद्रों पर मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए नए ऐप का नाम बताइए, ठीक है, तो ये गरुड़ है। फिर संकलन राइटिंग फॉर माई लाइफ किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड। फीफा का नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग कितनी है, 106 है। पोलियो दिवस की विषय क्या था, तो डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। फिर किस संगठन ने ये डिजी पुस्तक इनोवेशन फॉर यू लॉन्च किया है, तो अटल इनोवेशन मिशन। नेक्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार 51st वाला किसको मिला, रजनीकांत को। भारत में पहले टेस्ट ट्यूब भैंस बछड़े का नाम बताना है, तो ये बन्नी है। इंडियन प्रीमियर IPL में कितनी टीमें स्पर्धा करेंगी, 10। कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर में बिजली घर
प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया, तो ये गोवा है। फिर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा स्थापित निपुण भारत मिशन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति के प्रमुख है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है कमला हैरिस फेनोमेनल विमेन। ये किसने लिखा है? तो ये चिदानंद राजघट्टा ने लिखा है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन कहाँ पे बनने वाला है और कौन बनाएगा इसको? तो ये गेल बनाने वाला है इसको। श्रमिकों की सब्सिडी वाले ई वाहन प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना बनाई? ये गुजरात के मुख्यमंत्री। फिर देश का लॉन्च कहाँ किया जाएगा इसको? तो इसको फ्रांस, ठीक है। एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? फ्रांस के द्वारा। अनीता आनंद को अपना राष्ट्रीय रक्षा नियुक्त किया गया है कहाँ पे? कनाडा में। 16th एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ब्रुनेई में, ठीक है। तो यही सब थे इम्पोर्टेंट अक्टूबर के न्यूज़। अच्छा, कुछ न्यूज़ और हैं यहाँ पे। एम्स में एक जंग लड़ते हुए बुक किसने लिखी है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। आर्थिक सलाह परिषद पीएम के अध्यक्ष कौन है? तो विवेक देबरॉय। किस कंपनी ने खुद को मेटा के रूप में पुनः ब्रांड किया? तो फेसबुक। सरकार ने अनुभवी बैंकर केवी कामत को कहाँ का अध्यक्ष बनाया है? तो NABFID। नेक्स्ट है शक्तिकांत दास, RBI के 25th गवर्नर हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन ईंधन का सोलर पावर प्लांट का ये किया है, उद्घाटन किया? दक्षिण कोरिया ने। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो होपफुली इतना ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, इसको ज़रूर से कवर कर लीजिएगा। स्पीड इन्हांस करने पे और जल्दी से ये रिवाइज हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।